हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज नहीं सीखा है तो प्लीज सीख लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ ग्रामर में बल्कि स्पोकन इंग्लिश में और ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल टॉपिक है ये। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही इसके पैटर्न, यूज, कहां पर इसका यूज होता है, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं, सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को सेव कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपको ऐसे ही एक नया टॉपिक देने वाला हूं जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यहां पर हैज टू और हैव टू, ठीक है, हैज टू और हैव टू ये दोनों जो है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करने हैं आपको। और उसके बाद में आता है हैड टू, ये ध्यान रखना है इसका यूज हमेशा आपको पास्ट टेंस में करना है, पास्ट टाइम के लिए करना है, ठीक है। और थर्ड बचता है विल हैव टू, विल हैव टू, और इसका यूज आपको करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक का जो नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर इस टॉपिक का नाम जैसे नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो इस टॉपिक का नाम है फोर्स्ड एक्शन, ठीक है। फोर्स्ड एक्शन के नाम से ये टॉपिक जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब किसी काम को करने के लिए या तो आपको फोर्स किया जाएगा या आप खुद उसके लिए फोर्स हो जाओगे उस काम को करने के लिए, वहां पर आप हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई इन दोनों का यूज हमें प्रेजेंट में करना है, हैड टू का यूज पास्ट में करना है और विल हैव टू का यूज करना है फ्यूचर में। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, क्या पैटर्न बनता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है, ठीक है। सो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैज टू और हैव टू की, ठीक है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हैज टू है, ठीक है, हैज टू हमेशा आता है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। थोड़े से सिंगुलर सब्जेक्ट भी जान लेते हैं, कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके आता है ही, ठीक है, फिर आता है शी, फिर आता है इट, ये तो नॉर्मल प्रोनाउन है, आपको पता है, किसी का नेम आ जाए या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। मैं आपको एक अच्छी जानकारी और भी दे देता हूं, कभी भी देख लेना, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, समवन, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, एवरीवन, समवन, ठीक है, एनीबॉडी, ऐसा कोई वर्ड आ जाए, प्लीज उसके साथ में हैज टू का यूज करना, ना कि हैव टू का, क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हैव टू की। भाई हैव टू कहां लगता है, ठीक है, फिर इसका मतलब भी जानेंगे। तो हैव टू लगता है भाई आई के साथ में, है ना। वैसे तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर ये अपने साथ में जो वर्ब ले रहा है वो हैव ले रहा है, ठीक है। आई, यू, वी और उसके बाद में आता है दे, और फिर जितने भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे जिसके साथ में हैव टू का यूज होता है, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें कि भाई इसका जो पैटर्न बनेगा सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक प्यारा सा सब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। जिस टॉपिक पे जिसकी भी बात कर रहे हो, आप खुद की बात कर रहे हो तो आई आ जाएगा, सामने वाले की बात कर रहे हो तो यू आ जाएगा, है ना। ऐसे ही शीट, कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट उसके बाद अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आप हैज टू और हैव टू का यूज कीजिए, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, हैज टू किसके साथ आता है और हैव टू किसके साथ आता है, इसके बारे में आप जानते हो। हमेशा याद रखना इन दोनों के बाद में, इन दोनों के बाद में जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका आप यूज कीजिए। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इनके पैटर्न तो बता दिया, ठीक है, ये भी बता दिया कि ये सिंगुलर के साथ आएगा या प्लूरल के साथ। अब थोड़े से सेंटेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने पढ़ा होगा कि भाई हैज टू, है ना, हैज टू और हैव टू जब भी आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई काम, है ना, कि कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बस आपको हिंदी नहीं सीखनी, क्योंकि हिंदी इसकी अलग अलग आती है। आपको बस ये याद रखना है कि भी मुझे हैज टू और हैव टू का यूज तब करना है जब मेरे सामने क्या सिचुएशन हो, ठीक है। आपके सामने भाई 3 सिचुएशन हो, है ना, तब आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। पहली सिचुएशन कि कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आपको करने की जरूरत है, ठीक है,
उस एक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप ये सिचुएशन, ठीक है। दूसरा, वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप हैज टू का यूज लीजिए। और लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि उस काम के लिए या तो आपको फोर्स किया जाएगा, भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा, या आप खुद फोर्स हो उस काम को करने के लिए, तब आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है, वो भी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। हमेशा इसका मतलब कोई काम करना पड़ता है ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, ठीक है, उन सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे कि इसका अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई आई हैव टू टेक हिज परमिशन, ठीक है, आई हैव टू टेक हिज परमिशन। इसका मतलब आप जानते हो भाई, इसका मतलब आप जानते हो, आई हैव टू, देखो हैव टू का यूज हुआ, पैटर्न मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू हैव टू, यहां आई आया इसलिए क्या आया, हैव आया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया हिज परमिशन। ऐसे ही तो सेंटेंस बनते हैं, आई हैव टू टेक हिज परमिशन। अब इसका मतलब है कि मुझे, देखो तीन मतलब निकलते हैं इसे, है ना, मुझे उसकी परमिशन, ठीक है, मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। पहला तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेनी पड़ती है, ठीक है, ये फोर्स एक्शन है, ठीक है, या तो मैं उसकी परमिशन लेने के लिए मेरे को फोर्स किया जा रहा है, या मैं खुद फोर्स हूं, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो मुझे उसकी परमिशन, ठीक है, लेनी होगी, ठीक है। दूसरा आप ये ले लो, ठीक है। फिर तीसरा है मुझे उसकी परमिशन लेनी है, क्योंकि आप इसके लिए क्या हो भाई, फोर्स हो, या आपके लिए उसकी परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कभी भी आपके माइंड में इस तीन तरीके के सेंटेंस आपके दिमाग में घूमे ना, कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, कोई काम करना होगा, ठीक है, या फिर कोई काम है जो कि करना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो आप इन तीनों सिचुएशन में एक ही पैटर्न लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू और हैव टू का यूज करोगे। मेरी बात ध्यान से समझना, ये तीनों सिचुएशन जब भी आपके माइंड में क्रिएट होती है ना, तो आप ये वाला फॉर्मेट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही होगा। जब भी आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करते हो, ठीक है, और आपका सेंटेंस इस तरीके का आ जाए जिसमें ये ऐसी तीनों सिचुएशन आ जाए, तब भी आप हैज टू और हैव टू का यूज करोगे, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे हैड टू की, ठीक है। जैसे ये तो मैंने आई का सेंटेंस यूज लिया, जैसे मैंने कहा भाई he has to leave now, इसका मतलब जानते हो भाई, है ना, इसका मतलब है he has to leave now। तो क्या आप इसको ऐसे कहोगे कि उसे अभी जाना पड़ता है? नहीं ना, जाना पड़ता है हर जगह पड़ता नहीं है ना, इसका मतलब होगा उसे जाना होगा, ठीक है, या तो ये होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसे जाना है, क्योंकि उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर जगह पर पड़ता है, पड़ती है, ये यूज नहीं करना है आपको। तो तीन सिचुएशन माइंड में क्रिएट करनी है और सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस, जैसे मैंने कहा she has to stay here, स्टे का मतलब जानते हो ना भाई, ठहरना, रुकना, ठीक है। अब इसके सामने तीन सिचुएशन देखो, she has to stay here, उसको वहां रुकना पड़ता है, एक सिचुएशन, उसे वहां रुकना होगा, यहां रुकना होगा, ठीक है, दूसरा, या उसे यहां रुकना है, तीनों, है ना। अब मैं इसको कह सकता हूं उसे यहां रुकना है, ठीक है, उसे यहां रुकना, अगर मैं ऐसे कहूंगा तब भी सही है। मैंने कहा उसे यहां रुकना होगा, उसको यहां रुकना होगा, तब भी मैं यही सेंटेंस यूज करूंगा। या फिर मैंने कहा उसे यहां रुकना पड़ता है, तब भी मैं यही सेंटेंस यूज करूंगा, ठीक है। तो तीनों या तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या आपको फोर्स किया जा रहा है, या आपके लिए जरूरी है, आप ऐसा काम करोगे तब आप ये फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है। जैसा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, इसीलिए हम बार बार क्या यूज ले रहे थे भाई, हैज टू और हैव टू का। ऐसे ही मजेदार सेंटेंस पास्ट में भी है, तो कुछ पास्ट के सीख लेते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो होता है विल हैव टू। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और इन तीनों यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि अगर आपको ये जानकारी मजेदार लगी हो, समझ में आई हो, ठीक है, पूरी तरीके से, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भाई हैड टू। ये भी बड़ा सिंपल है हैड टू।
अच्छा, अब हमने देखा कि भाई हैज टू और हैव टू तो प्रेजेंट में यूज होता है। मैंने आपको सिखाया कि इसका यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। कहां यूज होता है भाई? पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, बीते हुए टाइम की बात करेंगे, तो हम हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या सर इसमें भी सिंगुलर प्लूरल वाला रूल लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको तो एक प्यारा सा सब्जेक्ट देखना है ना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बड़ा बलवान है, इसने कहा कोई भी आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद में भाई हैड टू का यूज करना आपको सीधा सा, है ना। कोई भी सब्जेक्ट आए, ही आए तब भी हैड टू, शी आए तब भी हैड टू, दे आए तब भी हैड टू, और आई आए तब भी हैड टू का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हैड टू, और मैंने आपको कहा जो भी काम करते हो वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। वर्ब मतलब क्या होता है भाई? एक्शन। एक्शन मतलब काम, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, ये सब फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे भी रिलेट करता है वो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि कोई काम आपको करना पड़ा। ठीक है, कोई काम आपको करना पड़ा पास्ट के अंदर, यानी पास्ट के अंदर वो जो एक्शन है ना, वो जो एक्शन है, या तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए आपने किया, या उस टाइम के लिए वो बड़ा ही नेसेसरी था इसलिए किया, या आपको उस काम को करने के लिए फोर्स किया गया। ठीक है, बस ये तीन सिचुएशन अगर जिस बच्चे ने अपने माइंड में क्रिएट कर ली ना, भाई ये तीनों सिचुएशन में मेरे को ये सेंटेंसेस यूज करने हैं, सो उसके स्पोकन इंग्लिश और ज्यादा है जो कि फ्लुएंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मैंने कहा भाई he had to go there, इसका मतलब जानते हो आप? गो यानी जाना, है ना, देयर यानी वहां। इसका मतलब उसे वहां जाना पड़ा, उसे वहां जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ भाई? तीन सिचुएशन है आपके सामने, या तो उसका वहां जाना इंपॉर्टेंट था, या नेसेसरी था, या उसको वहां जाने के लिए फोर्स किया गया, या वो खुद फोर्स हुआ वहां जाने के लिए, इसलिए मैंने हैड टू लगाया। कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर ही आया, आप अपने लिए भी तो यूज कर सकते हो। मैंने कहा भाई आई हैड टू इनवाइट हिम, अरे मुझे उसको इनवाइट करना पड़ा भाई, है ना, मुझे उसको इनवाइट करना पड़ा, चाहे मेरी लड़ाई चल रही हो फिर भी मुझे उसको वहां बुलाना पड़ा या इनवाइट करना पड़ा। ठीक है, या तो ये मेरी मजबूरी थी, या मुझे फोर्स किया गया, या मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं उसे बुलाऊं। ठीक है, तब मैंने यूज किया हैड टू, क्योंकि ये पास्ट का है, काम हो चुका है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे उसे बुलाना होगा, होगा मतलब तो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पास्ट है, तो पास्ट बहुत सिंपल है, कोई भी काम आपको करना पड़ा उसके लिए आपने हैड टू का यूज किया। अब लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो विल हैव टू का। किसका यूज करोगे? विल हैव टू का। अब देखिए इसमें कुछ चीजें सीखने लायक है भाई, पहले वो सीखिए। पहली चीज तो मैंने आपको सिखाई कि ये फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, जब कभी भी हम फ्यूचर की बात करेंगे हम विल हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है, क्या इसमें भी सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, हमेशा सबके साथ विल हैव टू ही आएगा? कई बच्चे देखते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट यहाँ पर ही आ गया, सर ही आ गया तो क्या मैं यहाँ पर विल हैज टू लिखूं, विल हैज टू लिखूं? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि विल हैव टू सबके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ लगता है। ठीक है, चलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ऐसा मतलब इसका यूज किया जाएगा भी फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर कोई काम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, या आप किसी को फोर्स करोगे उस काम को करने के लिए, या उसके लिए वो या आपके लिए वो काम बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा, जरूरी होगा, इसलिए आप फ्यूचर का यूज करोगे विल हैव टू। जैसे कहते हो ना भाई, तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, तेरे से गलती हुई, तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, सो आप क्या यूज करोगे? यू विल हैव टू अपोलोजाइज मी, है ना, वहां पर आप ये यूज करोगे। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें तो आना पड़ेगा, तुम्हें तो यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? यू विल हैव टू, है ना, यू विल हैव टू कम हियर, कम ऑन माई बर्थडे, लिख देता हूं ऑन माई बर्थडे। ठीक है भाई, तुम्हें मेरे बर्थडे पे आना पड़ेगा। दोस्त को आप फोर्स कर रहे हो, है ना, या फिर उसके लिए ये बता रहे हो कि भाई तेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपने यूज किया विल हैव टू। भाई तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे है। ठीक है, आप कह सकते हो भाई, मैंने कहा he will have to leave the job, उसको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, है ना, उसको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, या तो उसको आप फोर्स करोगे या उसके लिए जॉब छोड़ना जरूरी है। ठीक है, या वो खुद फोर्स है इस काम को करने के लिए, इसीलिए यूज हुआ विल हैव टू का।
ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही डीपली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि भी कौन सा सेंटेंस कहां लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है। 3 सिचुएशन मैंने आपके माइंड में क्रिएट कर दी। तो अब है जो कि इनका यूज कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए सेंटेंसेस को, है ना। साथ ही है जो कि आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को और ज्यादा परफेक्ट और फ्लुएंट बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना सिर्फ ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में, डेली रूटीन में, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही है जो कि मेरे लिए सब कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को उन लोगों